नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पीओके को भारत में मिलाने की मांग की गई है और पोस्टर इसके लिए दिखाए गए हैं। दोस्तों, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अर्थात कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है दोस्तों, अनधिकृत वो हिस्सा दोस्तों मांग कर रहा है भारत में मिलाए जाने की, और उसके लिए पोस्टर्स भी दिखाए जा रहे हैं। और पीओके में दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके के पोस्टर्स यहां पर दिखाए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने थंबनेल में आपको शो किया। तो पूरी न्यूज में बताऊंगा आखिर क्या क्या अपडेट है और क्यों ऐसी मांग उठ रही है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा, एक बार वीडियो को लाइक कर दें, लिंक को कॉपी करके शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन पे ऑल दबाएंगे। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि करंट अफेयर्स की पूरी प्लेलिस्ट करंट इश्यूज के नाम से मैंने बनाई है, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग सभी बर्निंग इश्यूज को कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए और सारे के सारे न्यूज आपको वहां पर मिल जाएंगे विद एनालिसिस, जो आपके एग्जाम के लिए, सिविल सेवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर न्यूज मैंने आपको बता दी है और इस तरीके के पोस्टर्स दिखाए जा रहे हैं जैसे कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं। और यहां पर दोस्तों क्लियर कट पीओके में जो लोग हैं उनकी मांग है कि या तो हमें आप फ्री कर दीजिए और या तो हमें भारत में शामिल करने की हमारी इच्छा है। ठीक, चलिए बढ़ जाते हैं आगे, देख लेते हैं। यहां पर देखिए आपके सामने मैंने न्यूज 18 का यहां पर न्यूज जो है वो शो किया है। यहां पर देखिए न्यूज क्या कह रहा है, इज पाकिस्तान लूजिंग इट्स ग्रिप ऑन पीओके, पोस्टर्स इमर्ज डिमांडिंग मर्जर विद इंडिया इन द मिड ऑफ प्रोटेस्ट। मतलब प्रोटेस्ट जो वहां पर चल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है, उसके बीच में मांग उठी है कि हमें भारत में शामिल करना है, होना है। पीओके के लोग वहां पर डिमांड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से वहां पर एक बच्चा जो है ये फ्लैग लेते हुए भारत का देखिए फ्लैग, नेशनल फ्लैग जो है इस तरीके से शो किया गया है टिक करके कि हमें भारत में शामिल होना है, और यहां पर क्रॉस लगाया गया है पाकिस्तान के नक्शे पर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके के प्रोटेस्ट वहां पर चल रहे हैं और आप क्लियर कट देख सकते हैं कि परिस्थिति वहां पर कैसी है। इसके बाद बढ़ जाते हैं आगे, यहां पर एक और न्यूज देखिए, यहां पर एनडीटीवी का मैंने आपको शो किया है, आजादी ह्यूज प्रोटेस्ट क्लैशेस विद कॉप्स इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। आप देख सकते हैं वहां पर दोस्तों क्या है, झड़प के बीच में आजादी की मांग उठ रही है दोस्तों, यहां पर एनडीटीवी ने भी ये शो किया है। इसके बाद दोस्तों जनसत्ता का आर्टिकल देखिए मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया है, यहां पर भी सीधे सीधे लिखा है, पाक अधिकृत कश्मीर का पाकिस्तान से उठा भरोसा, भड़की हिंसा की आग और अब तक 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। दोस्तों इसका मतलब वहां पर हालात जो है सेंसिटिव भी हैं और वहां के लोग जो है लगातार मांग कर रहे हैं कि अब भारत क्या करे, भारत हमें अपने देश में मर्ज करा ले। ये भारत सरकार से भी अपील उठ रही है। ठीक, चलिए, और यहां पर देखिए पीओके कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने भारत सरकार से हस्तक्षेप का आह्वान करते हुए कहा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, आप हस्तक्षेप करिए और पीओके को भारत का हिस्सा बना लीजिए। ठीक है, आप क्लियर कट देख सकते हैं यहां पर न्यूज जो है पीओके कार्यकर्ता की, यहां पर भारत सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग यहां पर सीधे सीधे की गई है। क्लियर, ठीक है, चलिए अब ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। क्योंकि लगातार दोस्तों भारत सरकार ने अपना स्टैंड रखा है कि पीओके कहीं से भी पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो 26 अक्टूबर 1947 की जो राजा हरि सिंह की और भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बीच की जो संधि थी, उसके अनुसार पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है और पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है। और अब देखिए दोस्तों, इतने वर्षों बाद 1947 से लेकर आज 2024 चल रहा है दोस्तों, वही चीज दोस्तों हो रही है जो पहले हो जानी चाहिए थी, अर्थात या भारत का हिस्सा पहले भी होना चाहिए था। और आज वहां की पब्लिक जो है इसके लिए पूरी पुरजोर लड़ाई लड़ रही है, पूरी मांग लड़ रही है कि रख रही है कि नहीं, हमें पाकिस्तान के शासन से मुक्ति चाहिए और हमें भारत का हिस्सा बनना है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, पाकिस्तान के कब्जे से छूट रहा पीओके और बगावत पर उतरे लोग भारत में मिलाने के लगाए गए पोस्टर, जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं, मैंने पोस्टर भी आपको दिखाए। इसके बाद दोस्तों पीओके बार बार आप लोग सुन रहे हैं, तो पीओके बेसिकली है क्या दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है दोस्तों अनधिकृत, उसे पीओके या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। अब ये कितना पोर्शन है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने मानचित्र शो किया है।
आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, ये जो पोर्शन है दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये डॉटेड लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन जो है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपका क्या है, ये आपका पीओके का हिस्सा है। इसमें गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन आता है और यहां पर पाकिस्तान इसे कहता है आजाद जम्मू एंड कश्मीर। ये दो हिस्से दोस्तों आपके, ये उत्तरी हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान का कहलाता है और नीचे वाला जो है ये पाकिस्तान इसे आजाद जम्मू एंड कश्मीर का नाम देता है दोस्तों। बेसिकली क्या है, देखिए बात ये है, ये सब पाकिस्तान ने क्या है नामकरण अपने आप से ही किया हुआ है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें कश्मीर के राजा हरि सिंह और पंडित नेहरू के बीच, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके बीच में जो समझौता हुआ था, उस पर पूरा डिटेल इतिहास में आपको बताऊंगा एक वीडियो के माध्यम से, कश्मीर का इतिहास के नाम से, जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर करके बताऊंगा। अभी फिलहाल ये जान लीजिए पीओके की बात हो रही, तो पीओके है क्या। ये रीजन जो है दोस्तों, ये आपका जो है इतना रीजन जो है ये पाकिस्तान के अनअधिकृत कब्जे में है। याद रखिएगा, ये लीगल नहीं है दोस्तों, पाकिस्तान ने फिर कब्जा किया हुआ है। वैसे पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो, पूरा का पूरा कश्मीर जो है वो भारत का ही है। क्लियर, चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एक और मानचित्र के माध्यम से मैंने आपको शो करके दिखाया है। ये आप देखिए नॉर्दर्न रीजन है ये, और ये आपका दोस्तों सदर्न रीजन है। इसमें आप देख सकते हैं गिलगिट है, चिलास है, मुजफ्फराबाद है। आप देख सकते हैं ये रीजन, यही रीजन जो है आपका जो ब्लू से शो कर रहा है, ये आपका क्या है दोस्तों, ये पीओके। क्लियर हो गई बात, आप तो समझ में आ गया किस हिस्से की बात हो रही है, किस हिस्से में मांग उठ रही है। ठीक, ये पोर्शन जो है चाइना के हिस्से में है, चाइना के कब्जे में है दोस्तों। 1962 की लड़ाई में चाइना ने इस पर अधिकार कर लिया था, और ये भारत का दोस्तों क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रीजन था। ठीक है, क्लियर। चलिए यहां पर देखिए इस तरीके के पोस्टर्स जो है दिखाए जा रहे हैं, मांग उठ रही है कि भारत में हमें शामिल कर लिया जाए, और लगातार दोस्तों आप देख रहे हैं यहां पर मानचित्र के माध्यम से। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों ने पाकिस्तान पुलिस और प्रशासन की क्रूरता के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। मतलब जो पीओके जो है बेसिकली वहां पर पाकिस्तान पुलिस और प्रशासन की क्रूरता के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। पुलिस यहां प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने के लिए उन पर लाठीचार्ज के साथ फायरिंग तक कर रही है। मतलब लोगों पर लाठीचार्ज भी हो रहा है और फायरिंग भी हो रही है ताकि मांग को दबाया जा सके। और पुलिस प्रशासन के इस हिंसक दमन चक्र में एक आम नागरिक की मौत भी हो गई और गुस्साई भीड़ एक पुलिस अधिकारी की पीट कर हत्या कर देती है। मतलब आम आदमी की जब मृत्यु हो जाती है तो गुस्साई हुई भीड़ ने पीट कर पुलिस की भी हत्या कर दी दोस्तों, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों मुजफ्फराबाद और रावलकोट में स्थानीय लोगों की पुलिस अधिकारियों के साथ झड़प की कई घटनाएं सामने आई हैं। पीओके के ताजा घटनाक्रम से परिचित अधिकारियों ने CNN न्यूज 18 को बताया कि हालिया विरोध प्रदर्शन और उनके हिंसक दमन से संकेत मिलता है कि पाकिस्तान उस इलाके में अपनी पकड़ को खोता जा रहा है। मतलब उस इलाके अर्थात जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है अनधिकृत, जो मैंने आपको दिखाया, उस इलाके में पाकिस्तान अपनी कब्जा जो है, पकड़ जो है वो खोता जा रहा है, और जिस पर उसने दशकों से अवैध तरीके से कब्जा करके रखा है। अब आप समझ में आ रही बात दोस्तों, दशकों तक अवैध तरीके से कब्जा करके रखा है। बात समझ लीजिए कब से, 26 अक्टूबर 1947 मान लीजिए, जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, तब से लेकर आज दोस्तों 2024, मतलब आप समझ जाइए कितने वर्ष हो गए दोस्तों, कितने दशक बीत गए। अब आप समझ सकते हैं कि लगभग दोस्तों 80 साल से भी अधिक समय, कम समय नहीं होता दोस्तों। ये वहां की जनता को के साथ अन्याय है दोस्तों, जो पाकिस्तान ने किया है दोस्तों। ये काम, ये हिस्सा जो है भारत का था, कश्मीर पूरा भारत में आना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से कब्जा किया हुआ था दशकों से, जैसा कि देखिए यहां पर भी बताया गया है। ठीक, उन्होंने यह भी बताया कि यहां रावलकोट में कई ऐसे पोस्टर भी चिपके दिखे जिसमें भारत में विलय की मांग की गई है। और इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब आप देखेंगे कि स्वेच्छा से वहां पर जन्म संग्रह होगा और भारत में मिलाए जाने की मांग भी दोस्तों उठ रही है, जो वो पूर्ण रूप लेगी। क्लियर। अब यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इन पर काबू पाने के लिए पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया और इस विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। मतलब आंसू गैस के जब गोले छोड़े गए तो लोग और भड़क गए, और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और पाकिस्तान पीओके पर अपनी पकड़ खो रहा है और भारत का हिस्सा बनने के करीब पीओके पहुंच गया है। वहां पीओके में बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और एक सैन्य खुफिया वाहन को भी प्रदर्शनकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया है दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं। और इस संबंध में पाकिस्तान के पीएम ने ट्वीट भी किया है कि आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट द सिचुएशन इन पीओके। तो कंसर्न हो, देखिए कंसर्न
जो दिखा रहे हैं उनको वहां की जनता की चिंता करनी चाहिए कि जनता आखिर जो मांग कर रही है वो मांग पूर्णतः गलत नहीं है। आखिर क्यों जनता एकाएक मांग करने लगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, उसका कारण समझिए। क्लियर? अब आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपके सामने फिर से जनसत्ता का आर्टिकल मैंने शो किया है, आप देख लीजिए। और यहां पर दोस्तों बेसिकली हो क्या रहा है, देखिए क्यों ऐसा जनता ने मांग किया ये भी आप समझ लीजिए। यहां पर देखिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इन दिनों हालात अच्छे नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, भारी टैक्स है, महंगी बिजली से आम जनता बुरी तरह से परेशान है, लोगों की सेविंग्स इरोड हो रही है दोस्तों, ये मेन कारण दोस्तों है। ऐसे में वहां के लोगों ने आजादी की मांग करते हुए बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। मतलब लगातार बढ़ती हुई महंगाई, भारी टैक्स और महंगी बिजली जो है उससे लोग परेशान हो चुके हैं बुरी तरीके से, और इसीलिए दोस्तों लगातार जो है आजादी की मांग कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने, लाठीचार्ज करने और धारा 144 लगानी पड़ी है। मतलब धारा 144 भी लगा दी गई है दोस्तों, इसलिए क्योंकि ग्रुप में आप कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग घायल हो गए। 2 लोगों की, आम जनता की मृत्यु भी हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए दोस्तों। इतना दमन जो है पुलिस के द्वारा वहां पर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि शनिवार को पुलिस कार्रवाई के विरोध में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में जबरदस्त हड़ताल रही दोस्तों। मतलब पीओके जो है बेसिकली पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी जो है मुजफ्फराबाद, वहां पर जबरदस्त हड़ताल रही दोस्तों इस प्रदर्शन के चलते। इस दौरान सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान और स्कूल कॉलेज बंद रहे और आम जनजीवन प्रभावित रहा। पिछले 2 दिनों से सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव चल रहा है और आप लगातार देख रहे हैं दोस्तों, कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से लगातार मांग हो रही है दोस्तों कि पीओके के लोगों के द्वारा कि भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और हमें भारत का हिस्सा बनना है। और आप बहुत दूर नहीं वो दिन जब हम और आप देखेंगे और इसी चैनल पर डिस्कस कर रहे होंगे कि पीओके जो है वो भारत का हिस्सा बन चुका है। मतलब पूरा कश्मीर अब हमारे अधिकार में आ चुका है। क्लियर? ठीक है, चलिए। पाकिस्तान सेना पर निहत्थे लोगों पर गोली करने का आरोप लगाया दोस्तों। अब बेसिकली मैं तो आपसे एक चीज कहूंगा दोस्तों, ये बात क्या है ना, ये कुछ भी नहीं है, नेचुरल जस्टिस है। नेचुरल जस्टिस मतलब प्राकृतिक न्याय होता है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। जब यहाँ कोई न्याय काम नहीं करता, वहां पे प्राकृतिक न्याय काम करता है। ये ईश्वर का न्याय है दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा। और ये चीज जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लगभग 80 वर्ष के बाद जो है हो रही है, लेकिन अंततः जो है वो यहां पर भी क्या हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। क्लियर? समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार पीओके कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तानी सेना निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी कर रही है और झड़पों में कम से कम 2 लोग मारे गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हिंसा में एक पुलिस एसएचओ की मौत हो गई, जिसे कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों ने पीट कर मार डाला। क्लियर? स्थानीय कार्यकर्ता ने कहा कि लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। मिर्जा ने कहा कि भारत सरकार से हस्तक्षेप का आह्वान करते हुए कहा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है और केंद्र अलग नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है या वास्तव में पहले से ही हाथ से बाहर है। मतलब वो ये कह रहा है, वहां के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि स्थिति पहले से ही हाथ से बाहर है और अब तो और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और भारत सरकार को अब हस्तक्षेप करना चाहिए। और भारत को अब अपना सारा ध्यान पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित करना चाहिए और गिलगिट बाल्टिस्तान सहित इस कब्जे वाले क्षेत्र की आजादी में मदद और सुविधा प्रदान करनी चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर देखिए, और भारत को अब अपना सारा ध्यान पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित करना चाहिए और गिलगिट बाल्टिस्तान सहित इस कब्जे वाले क्षेत्र की आजादी में मदद और सुविधा प्रदान करनी चाहिए। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दोस्तों पीओके के स्थानीय कार्यकर्ता के द्वारा यहां पर दी गई है और भारत सरकार से मांग की जा रही है कि आप हस्तक्षेप करिए और पीओके को क्या करिए, भारत का हिस्सा बना लीजिए। ठीक है, और यहां पर आप सब देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के आह्वान पर शुक्रवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में बंदी और चक्का जाम हड़ताल के दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे घरों के अंदर रह रहे लोगों में भी दहशत की स्थिति रही। ठीक है, और डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने मस्जिदों पर भी पथराव किया है। दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं बेसिकली ये लगातार जो है प्रदर्शन जो हो रहा है वो बेसिकली मांग केवल एक है, कारण मैंने आपको बता दिया, बढ़ती हुई महंगाई, महंगी बिजली और टैक्स जो असीमित लगाया जा रहा है, भारी टैक्स लगाया जा रहा है, इससे लोग परेशान हो चुके हैं। और अब जब सेविंग्स इरोड हो रही हैं, जब आर्थिक रूप से वो क्या बदहाल हो चुके हैं, बदतर स्थिति होती जा रही है दिन प्रतिदिन, तो वो अब आजादी की मांग कर रहे हैं और या कह रहे हैं कि हमें भारत का हिस्सा बनाइए। और भारत सरकार से भी अपील की गई है कि हमें आप अपने
अपने देश में शामिल कर लीजिए। बेसिकली कश्मीर क्या, कश्मीर तो पूरा ही भारत का था, लेकिन अनधिकृत रूप से पाकिस्तान ने कब्जा किया था, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं दोस्तों, जब हम लोग देखेंगे कि पूरा का पूरा कश्मीर भी हमारे अधिकार में आ चुका है, जैसा कि मैंने आपको मैप के माध्यम से बताया भी। ठीक, तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही डिटेल के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है। इस संबंध में जो भी अपडेट होगी लेटेस्ट में वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।